चलो, चैप्टर का नाम है गुड़े बात का सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। अभी अपन बात कर चुके थे। एक पॉइंट लिखा है इसमें, ऑल ऑर्गेनिज्म गुड़े बात करें इवन द लार्जेस्ट, समझ पर, स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम अ गुड़े बात करें सिंगल सेल। अगर सरल शब्दों में बोले तो अपन क्या बोल सकते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म गुड़े बात के स्टार्ट ऑफ गुड़े बात करें क्या, देयर लाइफ फ्रॉम वन सेल। हर एक गुड़े बात करे जीव, चाहे वो स्मॉल हो, छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, अपनी जीवन की शुरुआत केवल एक सेल से करता है। उस एक सेल का नाम क्या है, जाइगोट। उस एक सेल का नाम क्या है, जाइगोट। उसने जाइगोट नहीं कहा है, लेकिन उसने कहा सिंगल सेल से स्टार्ट करता है, चाहे वो लार्जेस्ट एनिमल ही क्यों ना हो, तो वो क्या होता है, जाइगोट। आपको पता है हमारा फॉर्मेशन होता है, मदर का एग आया, फादर का स्पर्म आया, दोनों गुड़े बात करते हैं, उनको तो अपन बोलते हैं गैमीट। वो सेल नहीं है, वो गैमीट्स है। उनके फ्यूजन से बनता है क्या, जाइगोट। जो दीदी बात करें हमारी पहली सेल होती है डिप्लॉयड सेल, जिसको अपन ने नाम क्या दिया, जाइगोट। ठीक है, तो वो दीदी बात कर जाइगोट आ जाएगा। मैंने लिखा है इसमें, ऑल ऑर्गेनिज्म इवन गुड़े बात कर लार्जेस्ट स्टार्ट बेटा बात कर देयर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल। सिंगल सेल यहाँ पे एनसीईआरटी लाइन खत्म होती है, तो उसके आगे मैंने लिखा है क्या बेटा बात करें, फ्रॉम जाइगोट। तो जाइगोट दीदी बात, जाइगोट हिंदी में क्या बोलते हैं, युग्मनज। आप किताब को मत देखो मैडम, है ना, किताब बंद कर दो, खैर तुम कुछ याद मत करते नहीं हो फिर। सभी जीव चाहे बड़ा ही क्यों ना हो गुड़े बात करें, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, अपने जीवन की शुरुआत दीजिए, जीवन का प्रारंभ कहां से करता है, एक कोशिका से करता है। उस एक कोशिका को अपन क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। अच्छा, ये गुड़े बात करें अगर जाइगोट बना, तो जाइगोट से इतने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कैसे करेंगे, बाय सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन को अपन क्या बोलते हैं, माइटोसिस। अब ये डिपेंड करेगा, अगर आप डिप्लॉयड हो तो माइटोसिस होगा, और हैप्लॉयड हो तो क्या होगा, अरे तो भी माइटोसिस होगा। कैसी बात कर रहे हैं, गुड़े बात करें, हाँ, जाइगोट से अगर आपको हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करना है तो मियोसिस करना पड़ेगा। तो मियोसिस तो केवल स्पोर बनाने के लिए कर लोगे आप, जैसे अपन प्लांट में पढ़ रहे थे। लेकिन डिप्लॉयड से चलो अपन ठीक है, आप तो स्पोर भी छोड़ दो, हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, अगर उसमें गैमीट बने तो जाइगोट से क्या बनेगा, पहले हैप्लॉयड बॉडी। अब उस हैप्लॉयड बॉडी के अंदर एक ही तो सेल आएगी पहले भाई साहब, नहीं आएगी। उस एक सेल से आपको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाना, तो भी क्या करना पड़ेगा, माइटोसिस। तो अगर चाहे बेटा बात करें डिप्लॉयड हो तो भी जाइगोट के अंदर माइटोसिस करके अपन क्या करेंगे, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेंगे जाइगोट से। अरे समझ नहीं पा रहे हो, आपने कहा गुड़े बात करें, ये बेटा बात करें हमारे पास क्या है, ये क्या है, स्पर्म है। स्पर्म मतलब हैप्लॉयड, जिसके अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं हमारे अंदर, 23। ये दूसरा क्या है बताओ बेटा बात करें, ओवम। ओवम मतलब 23 क्रोमोसोम। अब ये 22 ऑटोसोम, 1 सेक्स क्रोमोसोम, एक्स और वाई वाला हो सकता है। ये 22 ऑटोसोम, एक्स वाला ही हमेशा होता है। अगर ये दोनों फ्यूज करते हैं तो गुड़े बात करें क्या बनेगी, पहली सेल बनेगी। ये तो गैमीट है, ओवम, हैप्लॉयड, गुड़े बात करें स्पर्म, हैप्लॉयड, और ये यानी क्या बनी बेटा बात करें, जाइगोट। और आपको पता है स्पर्म ओवम का फ्यूजन क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, फ्यूजन। और बेटा बात करें क्या, बोथ गैमीट स्पर्म एंड ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी। समझ पा रहे हैं, तो गुड़े बात करें जब ये दोनों मिलते हैं तो आपको पता है कभी पूरा स्पर्म न्यूक्लियस के अंदर, ओवम के अंदर नहीं जाता, केवल स्पर्म का न्यूक्लियस गुड़े बात के एंटर करता है ओवम में। तो बेटा बात करें एक ये ओवम ही है, पर इसके अंदर अपना न्यूक्लियस और स्पर्म का न्यूक्लियस, और दोनों एक समय बाद न्यूक्लियस क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। तो इस एक सेल के अंदर क्या आ गए, दोनों न्यूक्लियस आ गए कि नहीं आ गए, मतलब वो अब एक न्यूक्लियस बन चुके हैं। अब 23 क्रोमोसोम इसके, 23 क्रोमोसोम इसके कितने हो चुके हैं, 46 क्रोमोसोम हो चुके हैं। तो ये गुड़े बात करें पहली सेल कहलाती है क्या बेटा बात करें, जाइगोट। अब इसके अंदर अगर लगातार अपन क्या करते हैं, माइटोसिस करते हैं। माइटोसिस का मतलब गुड़े बात करें, फिर देखो अब यहाँ पे सेल डिवीजन दो टाइप का होगा। ये अपन पहले ही बता चुके, बेसिक में पढ़ा चुके बेटा बात करें। एक तो क्या होता है गोलू बात करें, माइटोसिस। क्या होता है बेटा बात करें, माइटोसिस। इसको यदि पूरा इवेंट बाय इवेंट पढ़ेंगे। दूसरा क्या होता है गुड़े बात करें, मियोसिस। माइटोसिस को दीदी अपन क्या बोलते हैं, माइटोटिक। क्या बोलते हैं, माइटो बस होना चाहिए, माइटो। अब सिस बोलो या टिक बोलो, माइटोटिक। ये दीदी बात करें बस म्यू होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसके बाद चाहे मियोसिस बोलो चाहे मियोटिक बोलो। तो मियोसिस डिवीजन या मियोटिक डिवीजन, माइटोसिस डिवीजन या माइटोटिक डिवीजन गुड़े बात करें। ठीक है, इसमें क्या होता है गुड़े बात करें, एक डॉटर सेल से, किससे, सॉरी एक दीदी बात करें पेरेंटल सेल से। अगर ये एक पेरेंटल सेल है, यहां पे एक गुड़े बात करें पेरेंटल सेल से बेटा बात करें क्या होती है, 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। कितने बेटा बात करें, 2 डॉटर सेल्स गुड़े बात करें बनती हैं। एक पेरेंटल सेल से 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा, जिनके अंदर क्रोमोसोम क्या रहता है, सेम। अगर ये पेरेंटल सेल है गुड़े बात करें, इसके अंदर कितने क्रोमोसोम बेटा बात करें, 46 क्रोमोसोम है। ये सेल मेम्ब्रेन
सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, इसमें डिवीजन होगा। अगर अपन दीदी बात करें माइटोसिस करते हैं, माइटोसिस जो होता है वो सिंगल स्टेप बूढ़े प्रोसेस होता है, और इसमें जो दो डॉटर सेल बनती हैं, दो डॉटर सेल बनेंगी, उनके अंदर जो क्रोमोसोम बूढ़े बात करें, पैटर्न वही करना है। सेल जब बूढ़े बात करें डिवीजन करेगी तो क्या करेगी, पहले सेल के अंदर ग्रोथ होगी, देन बेटा बात करें डीएनए का क्या होगा, डुप्लीकेशन होगा, देन बूढ़े बात करें क्या होगा, सेल का डिवीजन होगा। तो जब भी सेल डिवाइड करेगी माइटोसिस के द्वारा, एक सेल से बूढ़े बात करें दो डॉटर सेल बनेगी, पर दोनों डॉटर सेल में जो क्रोमोसोम का नंबर है वो अपनी मदर सेल की तरह होता है। ये मदर सेल है जिसको हम बोलते हैं पेरेंटल सेल। ये दो बूढ़े बात करें क्या बनी, बताओ बेटा बात करें, डॉटर सेल बनी। समझ पा रहे हैं? अगर इसमें क्रोमोसोम 46, तो इन दोनों में भी क्रोमोसोम कितने आएंगे, 46 46। बस एक चीज याद रखना, माइटोसिस में एक सेल की डिवीजन के बाद दो सेल बनते हैं, और दोनों सेल में बूढ़े बात के जो क्रोमोसोम का नंबर है वो अपने पेरेंटल सेल के जैसा ही होता है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं समसूत्री विभाजन। क्या बोलते हैं बूढ़े बात करें, समसूत्री विभाजन, या बोलते हैं केवल सूत्री विभाजन। इसको बोलते हैं साथ में बूढ़े इक्वेशनल डिवीजन। क्या बोलते हैं, इक्वेशनल। तो चाहे हिंदी में बोलो सूत्री, समसूत्री, इंग्लिश में बोलो माइटोसिस, माइटोटिक या इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोला, क्योंकि दीदी बात करें इक्वल नंबर में क्रोमोसोम आते हैं बूढ़े बात करें किसमें, दोनों डॉटर सेल में। अगर ये 2n है तो ये भी 2n ही है, और अगर ये 2n तो ये भी क्या है, 2n ही है। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बूढ़े बात में। डिप्लॉयड, तो डिप्लॉयड से डिप्लॉयड बनेगा, और हैप्लॉयड अगर है तो उससे हैप्लॉयड भी बनेगा। जैसे अपने कहा बूढ़े बात करिए मदर सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, बूढ़े बात करें पता है कितने क्रोमोसोम में बेटा बात करें, 7 क्रोमोसोम है, हैप्लॉयड है, कोई बात नहीं। इसके अंदर अपन क्या करेंगे बेटा बात करें, माइटोसिस कर दो। अगर माइटोसिस हो रहा है तो बूढ़े बात करें एक बेटा बात करें पेरेंटल सेल से दो डॉटर सेल बनेंगी, कितनी बनेंगी, दो डॉटर सेल, और दोनों डॉटर सेल में क्रोमोसोम का जो नंबर होगा वो अपने पेरेंटल सेल के जैसा ही होगा। अगर ये n है तो ये भी n, हैप्लॉयड होगी, 7 क्रोमोसोम। बूढ़े बात करें अगर मदर कैसी थी, 7 क्रोमोसोम रख रही थी, तो दूसरी डॉटर सेल में 7 आएंगे, मतलब बनेंगी वही दो डॉटर सेल। पर दोनों डॉटर सेल बूढ़े बात करें अपने पेरेंटल सेल के कैसे होंगी बेटे बात करें, एग्जैक्ट आइडेंटिकल कॉपी होंगी। बात समझ पा रहे हो? तो इसलिए तो अपन बोलते हैं, चाहे गुड़े बात करें आप अपने जाइगोट के क्रोमोसोमल पैटर्न को देख लेते, चाहे गुड़े बात करें आज एडल्ट समय आप चाहे गुड़े बात करें अपनी स्किन की सेल को निकालो, चाहे गुड़े बात करें रूट ऑफ फिट बात करें नेल्स की सेल को निकालो, क्योंकि नेल तो डेड है, यहां तो वो सेल काम की नहीं है, जो इसकी रूट है जहां से नेल बन रहा है, नाखून बन रहा है, उस बुद्धि देख रही है कि कहां है वो, उसके अंदर है, बहुत ज्यादा अंदर है। ऐसे गुड़े बात करें चाहे अपन बेटा बात करें बाल के रूट को देखो, जिसको अपन बोलते हैं हेयर बल्ब, ये बाहर का इसमें सेल नहीं है, ये तो पूरे डेड है, जहां से सेल ग्रोथ कर रहा है उसको पटाओ तो पूरा एक बल्ब जैसा स्ट्रक्चर आएगा। समझ पा रहे हो? हेयर के नीचे ऐसा हेयर बल्ब होता है, ये लिविंग है, यहां से लगातार बाल ये काट देते हैं हमेशा, फिर बढ़ जाता है, फिर काट देते, फिर बढ़ जाता है हर महीने बाद, फिर इस महीने फिर यहीं से काटते हैं अपन, हो सकता है थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाए, ठीक है, हाँ ठीक है। तो अपन क्या बोलते हैं उसको, हेयर फॉलिकल हेयर बल्ब, ठीक है। तो बुरे बात करें हेयर बल्ब में आपको लिविंग सेल मिलेगी जहां से बुरे बात का सेल ग्रोथ करती है। तो आपको इतना समझ में आनी चाहिए बेटा बात करें माइटोसिस दोनों में होगा। अगर आपकी सेल डिप्लॉयड है तो भी बुरे बात करें उससे दो डॉटर डिप्लॉयड सेल बनेंगी, एग्जैक्ट कॉपी बनेगी, आइडेंटिकल बनेगा, क्रोमोसोम का नंबर क्रोमोसोम का पैटर्न एक जैसा होगा। दूसरी कंडीशन, अगर आपकी पेरेंटल सेल हैप्लॉयड है तो उससे बुरे बात करें दो हैप्लॉयड सेल बन जाएंगी। समझ पा रहे हो? लेकिन अगर दीदी मियोसिस की बात करें तो मियोसिस में क्या होता है बेटू बात करें, मियोसिस में बुरे बात करें वन पेरेंटल सेल से बुरे बात करें 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। एक पेरेंटल सेल से बुरे बात करें क्या 4 डॉटर सेल बनेंगी, पर किसमें, एक स्टेप में नहीं, 2 स्टेप में। बुरे बात करें अगर अपने कहा बेटा बात करें मेरी जो बुरे बात करें सेल है वो कैसी है बेटा बात करें, बताओ गुड़िया, डिप्लॉयड है, 46 क्रोमोसोम है। ये गुड़े बात करें आपके अंदर कब होगा, जैसे अगर अपन अपने अंदर बात करें तो मियोसिस हमारे अंदर केवल गुड़े बात करें कहां होता है, गोनाड्स में, ड्यूरिंग द बेटा बात करें क्या फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, ड्यूरिंग गुड़े बात करें गैमीटोजेनेसिस। हमारे अंदर मियोसिस केवल और केवल गुड़े बात करें गैमीटोजेनेसिस के दौरान हमारे गोनाड में होगा। मतलब मेल है तो कहां पे, पेनिस की टेस्टिस, टेस्टिस, और फीमेल है तो कहां पे, ओवरी की गुड़े बात यूटेरस, ओवरी। यूटेरस में क्या करोगे, खेलोगे कि वो तो प्लेग्राउंड है जहां बच्चा जन्म लेता है, खूब खेलता है, 9 महीने दीदी बात करें, ठीक है। तो ये कंडीशन, अभी जैसे मैं नहीं बोलता ना ओवरी, तो कुछ लोग बोलते थे यूटेरस, यूटेरस की दीदी बात करें सर्विक्स, कह रहे सर्विक्स, ठीक है। वहां थोड़ी बेटा बात करें गैमीट बनने की प्रोसेस है, जो गुड़े बात गैमीट बनते हैं वो कहां बनते हैं, प्राइमरी गुड़े सेक्स ऑर्गन, जिसको अपन क्या नाम देते हैं, गोनाड। मैडम थोड़ी सुनते जाना है ना, रिप्रोडक्शन में आना, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसको अपन क्या बोलते हैं, गोनाड। और गोनाड क्या होते हैं,
टेस्टिस इन मेल और ओवरी इन फीमेल। तो वहां गुड़े बात करें गेमिट बनने के दौरान ऐसा होगा। सेल वहां भी गुड़े बात कर दो, पर आप बोलो ये कब होता है माइटोसिस? ये होता है गुड़े बात कर नॉर्मल ग्रोथ, रिपेयरमेंट, गुड़े बात करें और गुड़े बात करें इंजुरी के दौरान। जैसे मुझे यहाँ पे मैं गिर गया, कुछ सेल मेरी निकल गई, तो बगल वाली सेल माइटोसिस करके एग्जैक्ट कॉपी बना देगी अपनी, मतलब जैसी सेल गई वैसी आ जाएगी। लेकिन ये कब होता है बेटा बात करें? ये होता है केवल गुड़े गैमेटोजेनेसिस के दौरान। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? मियोसिस फर्स्ट। क्या होगा जल्दी बोलो? मियोसिस। गुड़े बात जल्दी बोलो, क्या बोल सकते इसको? मियोसिस फर्स्ट। और मियोसिस फर्स्ट को दीदी अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें? रिडक्शनल डिवीजन। क्या बोलते हैं इसको? रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है? आधा हो जाता है। रिडक्शनल डिवीजन। तो पहले दीदी बात करें ऊपर मोटा मोटा आना चाहिए, फिर अपन को देखना है कि कैसे हो रहा है। इसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। तो एक सेल से कितनी बनेंगी बेटा बात करें? 2 डॉटर सेल बनेंगी। वेरी गुड, 2 डॉटर सेल बनेंगे, ठीक है। और इनमें क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाएगा? आधा। रिडक्शन डिवीजन का मतलब क्या है? पूरे बात कर रहे हैं हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। याद रहेगा नहीं रहेगा? हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अगर यहाँ 46 क्रोमोसोम थे तो गुड़े बात करें पता है, एक पैटर्न मतलब n मतलब 23 इसमें जाएंगे और n मतलब 23 इसमें जाएंगे। मतलब दोनों गुड़े बात करें गेस डॉटर सेल को देखो, ये अपनी मदर की तरह क्या है? मदर की तरह की मदर से हाफ क्रोमोसोम रख रही है, मदर से हाफ 46 23। इसमें कितने थे बताओ बेटा बात करें? इसमें कितने थे? 46। इसमें कितने आ रहे? 23। तो गुड़े बात करें जो क्रोमोसोम है किसी डॉटर सेल में वो अपनी मदर के क्या आ गए? आधे आ गए। अब आपको पता है गुड़े बात करें ये आपका फाइनल डॉटर सेल नहीं है। अब गुड़े बात करें इसके अंदर भी क्या होगा बेटा बात करें? डिवीजन होगा। जब डिवीजन होगा तो इस डिवीजन को अपन क्या बोलते हैं गुड़े बात करें? मियोसिस सेकंड। क्या बोलते बेटा बात करें? मियोसिस सेकंड बोलो या म्यूटिक सेकंड बोलो? तो मियोसिस सेकंड। अब जो मियोसिस सेकंड होता है गुड़े बात करें, इसका मतलब है कि जब ये जो डॉटर है, मतलब ऐसे मानो कि नानी मम्मी बनी और मौसी बनी। नानी ने तो पैदा किया मम्मी को, और गुड़े बात करें फिर मम्मी की गुड़े बात करें पता है मम्मी की बेटी कौन है? कह रही कि मेरी बगल में दीदी रहती है, वो कि तुम हो बेवकूफ। तो बगल में, अरे वो दीदी अगर मम्मी की होती तो तुम्हारे घर में रहती कि नहीं रहती? नहीं, कह रही कि मम्मी उसको भी बेटा बोलते हैं, मुझे भी बेटा बोलते हैं। तुम्हें कभी डाउट होता है? अरे बेटा तो वो सबको बोलती हैं, ठीक है। तो गुड़े इसका मतलब क्या है बताओ बेटा बात करें? इसका मतलब वैसे तो मम्मी सबको बोल देती बेटा, ठीक है। नहीं, कह रही कि उनको ज्यादा लड्डू खिलाती मुझे कम। तो कंडीशन क्या है बताओ बेटा बात करें? इसका मतलब नहीं बेटा तो मैं भी तुम्हें बोल रहा हूँ, वो तो सबको ही बोल देता है, जो भी बड़ा होता है दीदी वो छोटे को बेटा बोलता ही है, ठीक है। तो इसका मतलब कंडीशन क्या बेटा? इससे भी क्या बनेगी गुड़े बात कर? 2 डॉटर सेल बनेंगे। लेकिन यहाँ पे गुड़े बात करें देखो, अब बताओ ये जो डॉटर बनी ये किसने बनाई? इसने बनाई कि इसने बनाई? इसने बनाई। ये अरे फिर तुम वही बात करो, तुम्हारा जन्म किससे हुआ? मम्मी से कि नानी से? हाँ, तो तुम्हारे लिए तो मदर यही है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब गुड़े बात करिए ये जो 2 डॉटर है इसकी मदर ये है, पर यहाँ मदर कैसी थी? एन मतलब हैप्लॉइड। गुड़े बात करें तो यहाँ जो 2 डॉटर बनेंगी वो भी कैसी बनती बेटा बात करें? हैप्लॉइड। एन मतलब 23 क्रोमोसोम। एन मतलब बेटा बात करें क्या? 23 क्रोमोसोम। तो इनको देख के तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है गुड़िया कि जो ये सर आपने 2 डॉटर बनाई, 2 डॉटर सेल किसकी? इस पेरेंटल सेल की। इस पेरेंटल सेल में जैसे क्रोमोसोम है 23, इन दोनों में भी सेम है। तो इनको देख के लग रहा है दीदी ये मियोसिस थोड़ी है, ये तो सर माइटोसिस है। हाँ, तो माइटोसिस जैसा ही है, पर है दीदी बात करें क्या? मियोसिस। इससे दीदी बात करें सेकंड मियोसिस को अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें? इक्वेशनल डिवीजन। क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन मतलब मियोसिस जो सेकंड होता है वो लाइका माइटोसिस है। क्या है दोस्त? लाइका माइटोसिस। माइटोसिस के जैसा ही, क्योंकि माइटोसिस ही है। अब जो गुड़े बात करें इस बताओ, ये जो डॉटर सेल थी इसकी, लेकिन जब ये बड़ी हुई इसने ग्रोथ की, सेल डिवीजन किया, तो इससे जो डॉटर सेल बनी गुड़े बात करें पता है हो क्या रहा है इनमें? मियोसिस सेकंड हो। मियोसिस सेकंड क्या है? माइटोसिस के जैसा। मतलब जो 2 डॉटर बनी बेटा बात करें वो अपनी मदर की कॉपी होंगी। मतलब 23 यहां तो 23 इसमें और 23 इसमें। मतलब क्या होता है बेटा बात करें कि जो मियोसिस सेकंड के बाद डॉटर सेल बनती है वो अपनी मदर का एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब वो इलेक्ट्रॉन की केमिस्ट्री की याद आ रही है? नहीं, इलेक्ट्रॉन काउंट करते रहते हैं। क्रोमोसोम रख रहा है, क्या रख रहा है? अब अभी केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो दीदी बात फिर आएगा, फिर तो क्रोमोसोम की याद आएगी। तो ये कौन है? इलेक्ट्रॉन है कि क्रोमोसोम? क्रोमोसोम। तो जो 2 डॉटर सेल है उनमें अपनी मदर की दीदी बात करें क्या है एग्जैक्ट बेटा बात करें? क्रोमोसोम है, ठीक है।
तो गुरु जो म्यूसिस सेकंड होता है वो क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन। म्यूसिस सेकंड जो होता है वो क्या होता है। अच्छा, अब ओवरऑल अपन देखें बेटा, बात करें टोटल दीदी कितनी सेल बन गई बेटा, बात में बताओ। 2 डॉटर सेल, दोनों को अगर मिलाएं तो 2 कितनी होगी, 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि काउंट आपको यहां से करना है। समझ पा रहे हैं। अब चाहे गुड़े बात करें हमारे अंदर गैमेटोजेनेसिस के दौरान, इसको अपन बोले प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया। समझ पा रहे हो, तो बताओ नॉर्मल बोलो स्पर्मेटोगोनिया, क्या बोलते हैं। और चाहे आपके अंदर क्या बोले, ऊगोनिया। आपके अंदर मतलब फीमेल के अंदर, दीदी लोगों के अंदर ऊगोनिया, और मेल के अंदर मतलब हम भैया लोगों के अंदर। तो स्पर्मेटोगोनिया से गुड़े बात करें स्पर्म बनेंगे। तो स्पर्म कैसे बनने वाले, एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म, चारों के चारों हैप्लॉइड, और एक ऊगोनिया से 4 ओवम बनेंगे, और चारों के चारों हैप्लॉइड। लेकिन आपको अच्छे से पता है कि चारों के चारों गुड़े बात कर हमारे पास क्या बेटा, ओवम बन नहीं पाते। बनते कितने, केवल एक ओवम, और बाकी गुड़े बात करें जो 3 हैं वो पोलर बॉडी के फॉर्म में डिजेनरेट हो जाती हैं। ठीक है, तो यहां गुड़े बात कर आपको केवल एक ही ओवम मिलेगा, जिसको अपन ऊटेड बोल सकते हैं। और मेल के अंदर बेटा बात कर क्या मिलेंगे, 1 से 4। इसलिए आपने देखा होगा हमेशा जब भी अपन फ्यूजन करते तो एक ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए अपन करोड़ों की तादाद में बेटा बात करके स्पर्म भेजते हैं, याद है। ठीक है, तो मैडम आपको ये याद रखना है, इस तरीके से सेल डिवीजन अगर देखा तो 2 टाइप का होता है, मियोसिस और, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मियोसिस का मतलब क्या है, जहां एक सेल से, आप तो सीधे याद करो, एक सेल से 2 डॉटर सेल बने। अच्छा, मियोसिस कहा था क्या, ठीक है। तो मियोसिस का मतलब जहां दीदी एक सेल से, एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल बने, और क्रोमोसोम का नंबर गुड़े बात का हर एक डॉटर सेल में पेरेंट सेल का क्या होता है, आधा। अगर ये बेटा बात करें 2n है, 46 क्रोमोसोम है, तो यहाँ हर एक बेटा बात करें डॉटर सेल कैसी होगी, n होगी, और n का मतलब इसमें कितने क्रोमोसोम होगी, आधे होंगे। यहाँ 50 है तो यहाँ 25 करोगे। मियोसिस, माइटोसिस क्या होता है, जहां एक पेरेंटल सेल से गुड़े बात करें 2 डॉटर सेल बनेंगी। लेकिन पेरेंटल सेल अगर 2n है तो गुड़े डॉटर सेल भी कैसी होगी, 2n ही होगी। अगर यहाँ गुड़े बात करें 46 क्रोमोसोम है तो यहाँ भी कितने होंगे, 46 क्रोमोसोम ही होंगे। ओवरऑल आपको गुड़े बात करें बात केवल ये याद रखनी है, ठीक है। एक छोटी सी लाइन याद रख लोगे, नहीं रख पाओगे। माइटोसिस में क्या करती हो, एक स्टेप में डिवीजन होगा। एक पेरेंट सेल से कितनी बनेगी, 2 डॉटर सेल बनेंगी। पेरेंटल सेल में जितने क्रोमोसोम होंगे डॉटर सेल में उतने ही क्रोमोसोम होंगे, हर एक डॉटर सेल में। मियोसिस क्या है, 2 स्टेप प्रोसेस है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट क्या है, रियल मियोसिस है, जिसको में क्रोमोसोम आधे होते हैं। इसलिए मियोसिस फर्स्ट को अपन ने क्या कहा, रिडक्शनल डिवीजन। समझ पा रहे हैं कि अगर एक पेरेंटल सेल के अंदर एक पेरेंटल सेल 2n है, क्रोमोसोम 46 है, तो उससे जो 2 डॉटर सेल बनेंगी, दोनों डॉटर सेल में क्रोमोसोम क्या होंगे, आधे होंगे, 23। अब जब गुड़े बात करें इन डॉटर सेल के अंदर मियोसिस सेकंड होगा। मियोसिस सेकंड क्या है, लाइक अ माइटोसिस, मतलब उसमें क्रोमोसोम का नंबर क्या रहता है, सेम रहता है अपने पेरेंट की तरह। तो उनका पेरेंट तो पहले ही हैप्लॉइड हो चुका था, तो उससे जो 2 डॉटर बनेंगे वो भी कैसे होंगी, हैप्लॉइड होंगी। तो अल्टीमेटली जो फाइनल बेटा बात मुझे सेल मिलेगी वो कैसे मिलेगी, हैप्लॉइड। और आपको देखना कंपेयर किससे करना है, प्राइमरी सेल से। तो अपन बोलते हैं कि एक डॉटर सेल, एक पेरेंटल सेल से 4 डॉटर सेल बनती हैं, और चारों डॉटर में कोई भी आप देख लो, किसी के भी क्रोमोसोम देखो, पेरेंट के कंपेयर में क्या दिखते हैं आपको, आधे दिखते हैं। अगर ये 2n तो ये n, ये n, ये n, ये n। ऐसा मत बोल देना कि n किसका मतलब 4n है। हाँ, समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कंपेयर किसी एक को इससे करना है, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो गुड़े बात करें इसको पढ़ना, मतलब समझ में आ रहा है आपको। माइटोसिस में तो एक स्टेप में प्रोसेस पढ़नी है अपन को, और मियोसिस में 2 में पढ़ना है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। लेकिन मियोसिस सेकंड वैसा ही होगा जैसा क्या होगा, माइटोसिस होगा। तो अब माइटोसिस को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि मियोसिस सेकंड में जब मैं पढ़ाऊंगा तो यही कहूंगा कि अपन पढ़ चुके। कहां पे पढ़ चुके, समझ गए, बोलो बात करें। ठीक है, तो अब बेटा बात कर अपन स्टार्ट करते क्या, गुड़े बात कर माइटोसिस। माइटोसिस में जैसे अपन ने गुड़े बात कर बोला था, ऑल ऑर्गेनिज्म इवन गुड़े बात में लार्जेस्ट स्टार्ट बेटा बात में लाइक फ्रॉम 1 सेल। 1 सेल मतलब सिंगल सेल, सिंगल सेल मतलब जाइगोट। तो जाइगोट से स्टार्ट करता है, अभी मिटाऊंगा नहीं, टेंशन मत लो, ले लेना अभी, ठीक है। सिंगल सेल गुड़े बात कर किसके द्वारा, बाय माइटोटिक सेल डिवीजन। किसके द्वारा, माइटोटिक सेल डिवीजन के द्वारा। क्योंकि आज मैं गुड़े अपने आप को देखता हूं तो मेरी हर एक सेल कैसी है, डिप्लॉइड ही है। और मेरी फर्स्ट सेल कैसी थी, डिप्लॉइड थी। जाइगोट कैसी थी, देखा ना आपने, जाइगोट कैसी है, माना गैमेट n थे, पर भाई साहब n और n क्या हो चुके, 2n, न्यूक्लियस जुड़ गए कि नहीं जुड़ गए, 2n दीदी बात कर। अब इसके अंदर माइटोसिस करो तो एक सेल से क्या बनेगी, जैसे ये एक सेल थी 2n, अरे ठीक नहीं थी, तो एक सेल में क्या हुआ होगा गुड़े बात का, सबसे पहले जल्दी बोलो, माइटोसिस हुआ होगा ना। तो माइटोसिस फर्स्ट का मतलब क्या दीदी बात करें, एक सेल से 2 सेल बन गए। फिर माइटोसिस सेकंड हुआ तो गुड़े बात कर पता है 2 से 4 बन गई। फिर माइटोसिस थर्ड हुआ तो 4 से कितनी बन गई,
8 बन गई। इसका मतलब गुड़े बात करें, जो आपका जाइगोट है उससे 1 से 2 सेल बनेंगी, 2 से 4 बनेंगी, 4 से 8 बनेगी, 8 से 16 बनेगी, और ऐसे दीदी बात करें क्या बन जाएगी बेटा, बात करें मल्टी गुड़े बात करें सेलुलर स्टेज आ जाएगी, जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, बात करें बताओ, ऑर्गेनिज्म। क्या बन जाएगा, ऑर्गेनिज्म बनेगा, किससे, जाइगोट से। अब ये गुड़े बात करें ऑर्गेनिज्म अगर स्टार्टिंग में मदर के अंदर है तो इसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, बात करें एम्ब्रियो। क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोल दो गुड़े बात करें, समझ पा रहे, जिसको अपन भ्रूण बोलते हैं। बाद में ये और बाहर आएगा, सेल का नंबर बढ़ता जाएगा, फिर गुड़े इसको अपन क्या बोल देंगे, ऑर्गेनिज्म, जीव बोल देंगे। तो अल्टीमेटली बेटा बात करें जो सिंगल सेल से मल्टी गुड़े बात करें सेल्यूलर स्टेज का जो बेटा बात करें क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ, उस फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार कौन है बेटा, बात करें सेल डिवीजन। सेल डिवीजन मतलब कौन सा सेल डिवीजन बेटा, बात करें माइटोसिस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये गुड़े बात करें माइटोसिस होता है। मतलब कहानी की तरह मेरे दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए कि जाइगोट मेरी फर्स्ट सेल है, जिससे गुड़े बात करें मेरे इतने बड़े शरीर का निर्माण हुआ है, जिसमें अरबों मिलियंस ट्रिलियंस सेल है, लेकिन वो स्टार्ट कहां से हुई, जाइगोट से। आपकी सेल इसको बोला जाएगा, ये आपकी सेल नहीं है, ये आपके फादर का सेल है, गैमीट है, और ये मदर का है। जब ये दोनों मिल जाती हैं, जहां स्पर्म और ओवम का दीदी बात करें एग्जिस्टेंस खत्म हो जाए, तो उसको अपन बोलते बेटा बात करो फर्स्ट सेल। यहां से तुम्हारा एग्जिस्टेंस स्टार्ट हुआ, यहाँ तो मदर फादर का गुड़े बात का एग्जिस्टेंस है, नहीं समझे, तो अपन गुड़े बात कर यहां से काउंट करते। वो एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी है स्टार्टिंग की, उसको खास कर याद रखना, और उससे गुड़े बात कर हम ये हैं, हमारे अंदर लाखों सेल है, माइटोसिस के द्वारा फॉर्मेशन होते हैं। सेकंड सेल मैंने गुड़े बात कर ऐसे लिख दिया है, कैसा लिखा है, जाइगोट। जाइगोट के बाद सिंपल टर्म में लिखा है, जाइगोट से क्या बना, वही वाली बात, जाइगोट से क्या बना, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। कौन सा सेल डिवीजन हुआ, माइटोसिस। पर इसको गुड़े बात करें मैंने लिख रखा है ऐसे, जैसे जाइगोट, फिर यहाँ एरो मारा, एरो पे लिख दिया गुड़े बात करें क्या, माइटोसिस, गुड़े बात करें सेल डिवीजन, और यहाँ पे क्या बना दिया, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो गुड़े बात करें पूरे नोट्स में आपको है, देख लो अपने नोट्स को, ठीक है, आगे देखो नोट्स को देख लो, दीदी बात करो, उसमें पूरा लिखा है। चलो आगे पढ़ो, देखना नहीं है अभी, यहीं रुको, आगे गुड़े बात करें, देखो हमारे पास क्या है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक गुड़े बात करें ऑफ सेल इंक्लूडिंग गुड़े बात करें क्या, ऑर्गेनिज्म या ऑल ऑर्गेनिज्म। नोट्स क्यों देख रही हो अभी, वही बात लिखिए, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बात करें सेल इंडीड ऑफ गुड़े बात करें क्या, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या कंडीशन है, क्या कहा, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन गुड़े बात केवल सेल का ही कैरेक्टर नहीं है, ये गुड़े बात करें हर एक ऑर्गेनिज्म का भी कैरेक्टर है। ऐसा नहीं कि केवल सेल के लेवल पर ही मिलेगा, आपको गुड़े बात करें ऑर्गेनिज्म लेवल पर भी ग्रोथ रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। ग्रोथ मतलब क्या होता है, पहले डिवीजन के लायक आप बन तो जाओ, फिर गुड़े बात की जब ग्रोथ हो चुकी पूरी, ग्रोथ का मतलब मैंने क्या कहा था, जैसे सेल ग्रोथ का मतलब साइटोप्लाज्म का ग्रोथ होना, बढ़ना उसका, और फिर गुड़े बात कर उसका क्या हो, दो पार्ट में डिवाइड होना, मतलब बढ़ जाना, जिसको अपन क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, सेल के नंबर का बढ़ना, या गुड़े किसी ऑर्गेनिज्म का अपने जैसी प्रोजेनी को पैदा करना। अगर मुझे अपना नंबर बढ़ाना है तो मैं सेल थोड़ी देखूंगा, मैं देखूंगा मैं तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हूं, तो मुझे भी अपनी कॉपी चाहिए, तो मुझे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ही चाहिए। सेल लेवल पर देखो तो सेल को काउंट करो, और ऑर्गेनिज्म लेवल पर देखो तो ऑर्गेनिज्म को काउंट करो। गुड़े बात करें तो मेरी जब एक प्रॉपर ग्रोथ होगी, पहले मैं इतना ही बड़ा हुआ था क्या, छोटा सा हुआ था। गुड़े बात करें अपने मदर फादर को ही देखो, वो छोटे बच्चे की तरह पैदा हुए थे, उनका भी कभी हैप्पी बर्थडे टू यू मनाया जाता था, सोचो इतने छोटे से थे। आज वो दीदी अपन को लगता है कि यार पापा कभी इतने छोटे रहे होंगे, उनको दादी मतलब दादी हम मारेंगी ना, चाटे मारते, चलो बैठ जाओ, छोटा आप पढ़ो, पापा पढ़ते होंगे, बेचारे रोते भी होंगे करके। आज वो दीदी बात क्या अपन को पढ़ा रहे, सोचो इतने बड़े हो गए, बात तो सही है, लेकिन दीदी वो भी एक स्टेज से गुजरे, पहले जन्म हुआ, फिर उनकी ग्रोथ हुई, फिर उन्होंने रिप्रोडक्शन किया, रिप्रोडक्शन का नतीजा प्रोडक्ट तुम जानती हो कितना खूबसूरत है, ठीक है दीदी बात करें तो प्रोडक्ट, अरे अपने आप को कभी शीशे में नहीं निहारते क्या, और हमको क्या लगता है हमसे सुंदर तो दुनिया में कोई है ही नहीं, मतलब उनका प्रोडक्ट कितना अच्छा है। तो गुड़े बात करें वो रिप्रोडक्शन है, जहां उन्हें अपनी कॉपी को दीदी बात करें आपके फॉर्म में इस दुनिया में लेके आए। तो ग्रोथ करना मतलब गुड़े बात करें, पता है बेटा बात करें, एम्ब्रियो से एडल्ट तक पहुंचना, फिर गुड़े बात करें वहां पे सेक्सुअली मैच्योर होना, और उसके बाद गुड़े बात करें रिप्रोडक्शन करके हमें गुड़े बात करें पैदा करना। तो वो केवल सेल तक नहीं देखा जाएगा, सेल तो खुद अपने देखिए, सेल में क्या हो रहा है बेटा, सेल ग्रोथ हो रही थी, फिर ग्रोथ के बाद उसमें क्या हुआ, डिवीजन हुआ। यहाँ सेल डिवीजन को भी अपन रिप्रोडक्शन ही बोलते हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब है अपनी कॉपी पैदा करना, क्या करना, अपनी कॉपी पैदा करना, मतलब जीरोक्स पैदा करना। तो वो दीदी बात करें कहलाता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन गुड़े बात करें सेल डिवीजन ही हो, सेल डिवीजन रिप्रोडक्शन है। सेल लेवल पर देखते तो उसको अपन सेल डिवीजन बोलते हैं, और गुड़ा ऑर्गेनिज्म लेवल पर देखते तो उसको अपन रिप्रोडक्शन बोलते हैं। सीधे सा मतलब दोनों में ही क्या करना है, हर एक पूरे सेल को अपनी कॉपी करना, मतलब एक सेल से दो सेल बनाए, तो एक तो मान लो बेटा बात की यही रही, और एक एक्स्ट्रा मिली कि नहीं मिली। और हम लोग भी क्या करते हैं,
पापा मम्मी ने अपना परिवार बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? कल की दीदी बात कर, हम लोग भी बढ़ाएंगे, उसमें कौन सी बात है? देखो ये खुश हो गया कि वाह मेरा भी, वो बढ़ेगा तो कोई टेंशन मत लो, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पर आ जाओ, इसमें कोई तकलीफ है क्या? ये याद रखना, कह तकलीफ है, तकलीफ है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन गुड़े बात कर आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल सेल एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म गुड़े बात कर। थर्ड लिखा बेटा बात कर पॉइंट, अगर तकलीफ है तो बोलना, ये तुम्हारे एनसीईआरटी की लाइन है इसलिए मैं बोल रहा हूं। नेक्स्ट गुड़े बात कर, वन सेल फॉर्म मिलियंस ऑफ सेल बाय द बेटा बात कर क्या? साइकिल ऑफ सेल बाय द प्रोसेस ऑफ गुड़े बात कर क्या? रिप्रोडक्शन। हो पाएगा? किस लाइन से सहमत हो आप? वन सेल फॉर्म मिलियंस ऑफ सेल बाय बेटा बात कर साइकिल ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन। ग्रोथ एंड डिवीजन, एक सेल ने गुड़े पहले ग्रोथ की, दो सेल बनाए, एक सेल ने ग्रोथ की, दो सेल बनाए, दो सेल फिर जब ये बड़ी होंगी ग्रोथ करेंगी, चार बनेंगी, चार में गुड़े बात के फिर हर एक सेल ग्रोथ करेगी, फिर भी वो क्या करेगी? 8 बनाएगी। ये बात समझ पा रहे? तो अपन ने जैसे बनाए ना, एक सेल से गुड़े बात कर 2 बनी, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 और गुड़े कॉपी बनती जाएंगी। तो ये बेटा बात करें कंडीशन है। नेक्स्ट लिखा दीदी बात कर सेल साइकिल। सेल साइकिल में जो लिखा है द सीक्वेंस ऑफ इवेंट, सीक्वेंस ऑफ इवेंट, कौन कौन से इवेंट? सेल ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन। समझ ना पा रहे? तो इवेंट का मतलब कौन सी? जब सेल डिवीजन, सेल साइकिल का मतलब क्या है भाई साहब? एक सेल से गुड़े उसकी कॉपी का बनना, फिर ये सेल अपनी कॉपी बनाएगा, तो ये सेल साइकिल ही तो हो रही है। पहले ये सेल थी छोटी सी, कभी बच्ची थी, इसने ग्रोथ की, डीएनए का रेप्लिकेशन किया और फिर डिवाइड कर गई। अब ये सेल भी वही काम करने वाली है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब बेटा बात कर, वही लाइन लिखिए, देखो तुम सुनो, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच अ सेल गुड़े बात कर डुप्लीकेट इट्स जीनोम, मींस जीनोम मतलब डीएनए डुप्लीकेशन, डीएनए सिंथेसिस, डीएनए रेप्लिकेशन, उसी को बोलते डीएनए सिंथेसिस, उसी को बोलते डीएनए डुप्लीकेशन, उसी को बोलते डीएनए रेप्लिकेशन। गुड़े बात कर द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच गुड़े बात कर अ सेल डुप्लीकेटेड जीनोम, जीनोम का मतलब डीएनए को बढ़ाना, ठीक है। गुड़े बात कर सिंथेसिस, द अदर गुड़े बात करे कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल गुड़े बात करे एंड इवेंचुअली डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल। क्या समझ में आया? सीक्वेंस ऑफ गुड़े बात करो ऑल इवेंट इंक्लूडिंग जीनोम डुप्लीकेशन और बेटा बात करें क्या? डुप्लीकेशन ऑफ ऑल सेल कॉन्स्टिट्यूएंट मींस माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो वर्ड लिखे मैंने वो अपने शब्दों में नहीं लिखे मैंने एनसीईआरटी की लाइन को लिख दिया ताकि आपको वो याद रहे। उसने लिखा जीनोम, जीनोम मतलब डीएनए डुप्लीकेशन, फिर नीचे लिख दिया अपनी लाइन में, ठीक है। और ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या है? सेल के अंदर पाए जाने वाले सारे गुड़े बात कर सेल ऑर्गेनेल्स, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे गोल्जी बॉडी, जैसे राइबोसोम, जैसे सेंट्रियोल, जैसे क्लोरोप्लास्ट। अगर प्लांट सेल है तो ये भी होंगे, एनिमल सेल है तो सेंट्रियोल जैसे होंगे। तो गुड़े बात को उन सभी का बेटा बात कर क्या होना? डिवाइड होना कि नंबर बढ़ाना? नंबर का बढ़ाना, और फिर सेल का क्या करना? डिवाइड करना। तो सेल का एक सेल का दो सेल में चेंज होना ही कहलाता है क्या? सेल डिवीजन। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गुड़े बात कर तो सेल साइकिल क्या है? सीक्वेंशनल इवेंट, किस किस का? सेल ग्रोथ, फिर दीदी बात कर रहे हैं डीएनए डुप्लीकेशन। तो सेल ग्रोथ का मतलब समझ में आ रहा है? मैंने कहा था साइटोप्लाज्म का बढ़ना, साइटोप्लाज्म का बढ़ने का मतलब समझ में आ रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया का डबल होना, गोल्जी बॉडी का डबल होना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डबल होना। गुड़े बात करें मतलब एक सेल के, किधर की वो सेल तो मिटा दी। सेल ग्रोथ का मतलब है पहले साइटोप्लाज्म के इन सभी जीवों का बढ़ना, मतलब जीवन फेज है, ये जीवन फेज है। सेल ग्रोथ का मतलब पहले क्या है? जीवन फेज, जिसमें सारे सेल कॉन्स्टिट्यूएंट माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी सब बढ़ते हैं। फिर गुड़े अपन ने लिखा बेटा बात करें क्या? डीएनए डुप्लीकेशन, डीएनए डुप्लीकेशन, जीनोम डुप्लीकेशन, डीएनए सिंथेसिस, मतलब वो एस फेज है, नहीं समझे? फिर गुड़े बची हुई जो कुछ कसर रहेगी, कुछ प्रोटीन बनना होगा, वो G2 में हो जाएगा। ये सब बन गया, फिर आएगा एम फेज। एम फेज में फिर क्या होगा? सेल का डिवीजन रियल में। तो पहले डिवीजन जब होता है तो कैसे होता है डिवीजन? पहले साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है कि न्यूक्लियस? जब भी सेल डिवाइड करना है, चाहे वो माइटोसिस हो चाहे मियोसिस, पहले अपन को क्या करना है? न्यूक्लियस का डिवीजन करना है, पहले कैरियोकाइनेसिस करना है, उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन करना है। मतलब क्या करना है? साइटोकाइनेसिस करना है, पहले कैरियोकाइनेसिस फिर साइटोकाइनेसिस। देखिए उसके पहले तैयारी करनी है ना, जिसको अपन बोलते हैं ग्रोथ। क्या बोलते हैं? ग्रोथ। तो उसने गुड़े बात करे पता 3 वर्ड लिखे हैं। सेल ग्रोथ, सेल ग्रोथ का मतलब साइटोप्लाज्म का बढ़ना, सभी सेल कॉन्स्टिट्यूएंट का बढ़ जाना। तो उसने डीएनए को बहुत हाईलाइट किया क्योंकि उसको पता है कि सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कौन दीदी बात करें? मेन गुड़े बात कंट्रोलर है डीएनए।
तो उसने डीएनए के लिए लिखा, अलग से लिख दिया है कि सेल ग्रोथ, और फिर लिखा है गुड़े बात का उसने क्या, डीएनए डुप्लीकेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गुड़े बात कर, और फिर क्या लिख दिया, जब ये बन चुके तो फिर उनका क्या करना, सेल को डिवाइड करो, तो सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में दो पद छुपे हुए हैं, दो स्टेप। पहले कैरियोकाइनेसिस, उसके पीछे पीछे कौन चल रहा है, साइटोकाइनेसिस। समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से ही टोटल मैंने इसको दीदी बात का प्रॉपर लिखा है ऐसे, ये डेफिनेशन लिखी है, हिंदी में लिखा है, घटनाओं का वह अनुक्रम, यह अनुक्रम जिसमें कोशिका अपने जीनोम का द्विगुणन और अन्य संघटकों का संश्लेषण तत्पश्चात विभाजित होकर दो नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है। ये मेरी लाइन नहीं है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, और उसमें से वो लाइनें निकालेंगे जहां से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब देखो यहां लिखा है सेल साइकिल इवेंट, ये तुम्हारे एनसीईआरटी ने नहीं लिखा है, तो गुड़े बात का वो मैंने प्रॉपर लिख दिया। सेल साइकिल इवेंट में जैसे सेल ग्रोथ होना, फिर गुड़े बात का सेल ग्रोथ का मतलब समझ गए ना, साइटोप्लाज्म का बढ़ना, फिर गुड़े बात का उसके नीचे उसके आगे लिखा है, क्या लिखा है, डीएनए या गुड़े बात के क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन, डुप्लीकेशन या सिंथेसिस, मतलब प्रतिकृति करना, और फिर गुड़े बात का सेल डिवीजन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रहा? तो गुड़े बात कर ये सारे पॉइंट लिख दिए। एक पॉइंट गुड़े बात कर और लिखा है, क्या लिखा है, सेल साइकिल ड्यूरेशन या टाइम पीरियड। सेल को बेटा बात में डिवाइड होने में, यह गुड़े बात कर क्या करने बेटा बात करें, अपना नंबर बढ़ाने में, डबल करने में जितना समय लगता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सेल साइकिल ड्यूरेशन या सेल साइकिल बेटा बात करें क्या, टाइम पीरियड। तो सेल साइकिल ड्यूरेशन क्या है, एक सेल को डिवाइड होने में, मतलब ग्रोथ करके दीदी बात में 2 डॉटर सेल बनाने में टोटल कितना समय लगता है, 24 आवर फॉर ह्यूमन सेल। समझ पा रहे हो? कितना बोला बेटा बात करें? अगर कोई पूछे सेल डिवीजन का जो बेटा बात करें क्या है, ड्यूरेशन है। ड्यूरेशन मतलब टाइम पीरियड, ड्यूरेशन मतलब क्या है, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड की बात करें बेटा किसके लिए, फॉर ह्यूमन सेल। अगर गुड़े बात करें हम अपने ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन सेल, ह्यूमन के लिए गुड़े बात करें क्या आ जाएगा, जल्दी बोलो बेटा बात करें, 24 आवर। टाइम पीरियड क्या रहेगा, 24 आवर गुड़े बात करें। लेकिन अगर वही बात करें गुड़े ईस्ट की, ईस्ट मतलब कौन, फंगस। याद है अपन ने पढ़ा था सारे फंगस कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर। लेकिन एक दीदी बात करें सेल जो यूनिसेलुलर थी, एक फंगस जो यूनिसेलुलर था, जो एक कोशिकीय था, क्या नाम था उसका, ईस्ट। ईस्ट को क्या बोलते हैं, सैकेरोमाइसिस सेरिबेसी, क्या बोलते थे, याद है इसका यूज अपन कहां कर रहे थे, ब्रेड बनाने में, बियर बनाने में दीदी बात करें, और सारे के सारे बेटा बात करें फर्मेंटेड फूड बनाने में। जो फर्मेंटेड जैसे इडली डोसा बनता है वो ये ईस्ट पाउडर, जलेबी अलेबी बनती है, ईस्ट पाउडर डाल देते वो खट्टी हो जाती है। खट्टी जलेबी खाई, जलेबी तो खट्टी होती है, उसमें क्या है, अरे खट्टी मीठी होती है बेवकूफ, सीरे में डाल दो तो वो मीठी लगती है। अदरवाइज जलेबी दीदी बात करें मैदे को सड़ा के बनाई जाती है, रात में उसको गला देते हैं, ईस्ट पाउडर डाल देते हैं, सुबह उसमें देखो बुलबुले हो जाते हैं ताकि वो अच्छे से फर्मेंटेड हो जाए। और फर्मेंटेड फूड बहुत फायदा करता है आपको। जैसे कभी आपका पेट खराब है तो क्या बोला जाता है उस दिन, भाई नॉर्मल खाने से दीदी बात कर हैवी खाना खाने से बचो, लाइट खाना खाओ, जैसे हल्का दलिया हो गया, खिचड़ी हो गई, ये तो गर्म खाना है। लेकिन अगर आपको और अच्छा खाना है तो दीदी बात कर फर्मेंटेड फूड खाओ, इडली खा लो आप, सॉफ्ट है, स्पॉन्जी है, लाइट फूड है, या फिर डोसा खा लो। लेकिन कह रहे हम खाते तो चढ़ते हैं, तो अगर डोसा पसंद आ गया तो आन दो 4-5, गए थे लाइट खाने दीदी बात कर आगे ठूस के खा के। तो कंडीशन क्या बेटा बात करें, आपका ईस्ट, ईस्ट का टाइम पीरियड कितना है बेटा बात करें, 90 मिनट्स। कितना जल्दी बोलो, 90 मिनट्स। और वहीं दीदी बात करें एक सबसे ज्यादा अपन यूज करते बेटा बात करें क्या, ई कोलाई बैक्टीरिया। कौन, ई कोलाई बैक्टीरिया, जिसको अपन बोलते हैं ईस्चरिचिया कोलाई। ई कोलाई का मतलब क्या है, ई का मतलब है ईस्चरिचिया कोलाई, ये फंगस है ईस्ट। ये हमें जानते हो, ह्यूमन को जानते हो, ह्यूमन देखा है कभी, और ये ईस्ट और ई कोलाई, ये मतलब क्या है, ईस्चरिचिया कोलाई। इसका टाइम पीरियड कितना है, 20 मिनट्स। गुड़िया बात कर, ये याद रखना बेटा बात करें, 20 मिनट में एक ई गुड़िया बात कर ई कोलाई अपना सेल डिवीजन कर लेता है, एक ईस्ट 90 मिनट में सेल डिवीजन करता है, और एक ह्यूमन सेल अगर वो सेल डिवीजन करना चाहे तो, और नहीं करना चाहे तो नहीं कर रही है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब क्वेश्चन फेस में पड़ी है अभी सेल, समझ पा रहे हैं? तो ये तीनों को दीदी बात करें जरूर याद रखना। सेल डिवीजन का क्या है टाइम पीरियड, ह्यूमन सेल के लिए 24 आवर, ईस्ट के लिए बेटा बात करें 90 मिनट, और ई कोलाई के लिए क्या है 20 मिनट। ये पूरे बात का सेल ग्रोथ डिवीजन सब कुछ पूरे बात का पूरा टाइम पीरियड है ना। अच्छा एक चीज और है, सेल डिवीजन आपने एक चीज देख लिया कि जो सेल डिवीजन टाइम पीरियड है वो सभी के लिए सेम नहीं है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होता है बेटा, अलग अलग होता है। और यहां तक पूरे बात करें एक ही ऑर्गेनिज्म में एक सेल से दूसरे सेल में भी अलग होता है, तो सेल टू सेल भी वेरी करता है और ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म भी वेरी करता है। इस चीज को याद रखना, ये मैंने नहीं कहा, ये किसने कहा है, मैं सिर्फ वही कह रहा हूं पूरे बात में जो एनसीईआरटी ने कहा है, वही सुनो, वही याद करो, और वही के क्वेश्चन लगाओ, वही अपन फोड़ के आ जाएंगे। समझ पा रहे हो क्या, सिर्फ पेपर बेवकूफ फोड़ के आएंगे। चलो गुड़े बात करें तो ये हमारे पास आ जाता है, ये भी मैंने लिख रखा है पूरा। नेक्स्ट लिखा है गुड़े बात में फेजेस ऑफ सेल साइकिल। अब फेजेस ऑफ सेल साइकिल बेटे बात में 2 फेजेस, कितनी फेजेस है,
क्या बात है, 2 फेजेस है, इसको मिटाएं क्या? चलो